हे माधव, एक बात पूछूं? युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धूल अब शांत हो चली थी। अर्जुन का मन अशांत था, सवालों से भरा हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे सब जानते हों। पूछो पार्थ, क्या पूछना है? शकुनी और दुर्योधन तो खलनायक थे ही, पर क्या सिर्फ वही दोषी थे? क्या सिर्फ उन्हीं की वजह से हुआ ये महायुद्ध? श्री कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। वो बोले, हे पार्थ, शकुनी और दुर्योधन तो मोहरे थे इस अधर्म की बिसात पर। असली दोषी वो है जिनके निर्णयों ने इस युद्ध की आग को हवा दी। चलो सुनाता हूं तुम्हें वो गाथा जो अब तक छुपी रही। सबसे पहले दोषी था राजा द्रुपद। श्री कृष्ण बोले, द्रोणाचार्य से बचपन की दोस्ती थी, पर एक दिन जब द्रुपद राजा बना और द्रोण कुछ मांगने गया तो उसका अपमान कर दिया गया। द्रुपद को अपमान की आग ने जला डाला। फिर उसने यज्ञ करवाया, एक ऐसा यज्ञ जो उसे ऐसा पुत्र दे जो द्रोण को मार सके। पर उस यज्ञ से पुत्र धृष्टद्युम्न ही नहीं, एक कन्या भी निकली, द्रौपदी। द्रौपदी मांगे बिना मिल गई द्रुपद को, पर वो उपहार नहीं, एक बलिदान बनी। द्रुपद ने सोचा था कि पुत्र से प्रतिशोध पूरा होगा, पर द्रौपदी के जीवन में दुखों का सिलसिला शुरू हो गया। 5 पतियों की पत्नी बनना, जुए में हार जाना, चीरहरण सहना, ये सब उसी यज्ञ का परिणाम था। राजा द्रुपद के बदले ने सिर्फ द्रोण को नहीं, पूरी सभ्यता को जला दिया। दूसरा दोषी गंगापुत्र भीष्म पितामह के। भीष्म महान योद्धा थे, पर उनकी प्रतिज्ञा ने सारे कुल को संकट में डाल दिया। उन्होंने कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली और हस्तिनापुर की गद्दी के लिए योग्य उत्तराधिकारी कभी नहीं हुआ। और जब गंगापुत्र ने गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से करवा दिया, तो उसी दिन अंधकार का बीज बो दिया गया। और जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भीष्म मौन रहे। क्यों चुप थे? धर्म का रक्षक होकर भी धर्म का हनन देखा और कुछ नहीं किया। भीष्म की चुप्पी ने अधर्म को बल दिया। तीसरी दोषी गांधारी। कृष्ण बोले, गांधारी ने शादी के बाद अपने पति की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली। पर क्या यही सच्ची पत्नी का धर्म था? एक मां का धर्म था अपने पुत्र को सत्य और धर्म की राह दिखाना, पर उसने दुर्योधन को बचपन से ही राजा समझ लिया। उसके अंधे प्रेम ने दुर्योधन को घमंडी, हठी और अहंकारी बना दिया। एक मां की चुप सहमति ने संसार का विनाश लिखा। जब मां धर्म से मुंह मोड़ ले तो पुत्र रावण भी बन सकता है। चौथा दोषी थे धर्मराज युधिष्ठिर। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी, पर युधिष्ठिर धर्मप्रिय था। पर जब खेल की बात आई तो वो धर्म भूल गया। पहले राज्य हार गया, फिर अपने भाइयों को, फिर खुद को और अंत में द्रौपदी को भी। एक राजा कैसे अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? ये कैसा धर्म? उसकी लत ने पांडवों को वनवास दिलाया और द्रौपदी को अपमान। यदि वो जुए में न फंसता तो शायद युद्ध ही नहीं होता। 5वां दोषी थे कर्ण। कर्ण एक महान योद्धा था, दानवीर था, पर उसने जीवन भर दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि उसने उसे अपनाया था। पर क्या किसी ने अपनाया तो उसके लिए धर्म छोड़ देना चाहिए? क्या मित्रता के नाम पर अधर्म का साथ देना उचित है? कर्ण जानता था कि द्रौपदी पर जो हुआ गलत है, पर वो चुप रहा। कर्ण की महानता अधर्म के साथ खड़ी थी और यही उसे दोषी बनाता है। द्रौपदी का चीरहरण, जब धर्म चुप रहा और अधर्म हंस पड़ा। सभा में जब द्रौपदी को खींच कर लाया गया और चीरहरण करने की कोशिश हुई तो कौन बोला? कौन खड़ा हुआ उसके लिए? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, कर्ण, गांधारी? कोई नहीं। बस एक श्री कृष्ण था जिसने उसकी लाज बचाई। पर इंसानियत हार गई उस दिन, जिस दिन एक औरत की इज्जत पर हमला हो और राजसभा मौन रहे। वो दिन ही विनाश का दिन बनता है। हे पार्थ, याद रखो, महाभारत केवल शकुनी या दुर्योधन की चाल नहीं थी। ये उन सभी की चुप्पियों और गलत फैसलों का परिणाम था। जहां प्रतिज्ञा ने विवेक को हरा दिया,
जहां प्रेम ने आंखें बंद कर दी, जहां धर्मराज भी अधर्म कर बैठा और जहां मौन ने न्याय को मार डाला। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देख मुस्कुराए। महाभारत हर युग में होता है पार्थ। जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म चुप रहेगा, वहां युद्ध निश्चित है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो और आप चाहते हैं ऐसे ही और ज्ञान, रहस्य और प्रेरणा से भरी कहानियां सुनना, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान से जुड़ सकें। जय श्री कृष्ण।